आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए, हमें तो पहले से ही लग रहा था कि तुलसी का दामाद ठीक नहीं है और अब ये बात साबित भी हो रही है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरह से परी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होगा। ये परी ने कहा था फोन करूंगी, लेकिन अब फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रही है। क्या हुआ इस लड़की को? कहीं परी के साथ उसकी ससुराल में कुछ हुआ तो नहीं? ठाकुर जी, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये कैसे लगी? जलने और मारने का निशान का फर्क पता है मुझे। जन्माष्टमी की पूजा है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाए पूजा के लिए। जन्माष्टमी हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, तो हमारा निकलना तो मुश्किल लग रहा है। अभी तक तो ये बात तुलसी को पता नहीं चली है, लेकिन जब ये बात तुलसी को पता चलेगी तो वो चुप नहीं बैठेगी। वैसे हम आपको बता दें कि फिलहाल शो में ना ये वाला ड्रामा और भी बढ़ेगा जब परी से मिलने उसका पुराना आशिक आएगा। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, पर शायद तुम्हें कुछ चाहिए। मुझे क्या? किसी से मिलना चाहती हो ना तुम? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते पर अब सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सबको अनु और आर्यवर्धन की नजदीकियां दिख रही हैं। मोहल्ले वालों को तो लगता है कि आर्यवर्धन से अनु के पापा की एक डील भी हुई है और वो ये जमीन उन्हें बेचना चाहते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आर्यवर्धन कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि अनु और उसके परिवार पर कोई इल्जाम लगे। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अब इस मुद्दे को वो कैसे संभालेगा। आपकी बेटी का जो वो आर्यवर्धन के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हैं आप? बात को घुमाने की कोशिश मत कर। जो सच है आज सबके सामने आके रहेगा। ऐसा सच? यही कि आपकी उस आर्यवर्धन के साथ जरूर कोई डील हुई है। कौन सी डील? इस मोहल्ले की जमीन उस आर्यवर्धन को बेचने की डील। सही कह रहे हैं आप लोग। मुझे आपके मोहल्ले की जमीन चाहिए ताकि मैं यहाँ एक बहुत ही बड़ा लग्जरी मॉल बना सकूं। और इसके लिए मेरी शर्मा जी के साथ एक डील भी हुई थी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है ZTV का सीरियल कुमकुम भाग्य। अब देखिए, प्रार्थना घर में तो आ गई है तो हम जानते हैं कि वो अपने सुहाग को किसी और का होने नहीं देगी। शिवांश तो कोशिश कर ही रहा है कि प्रार्थना सच बता दे, लेकिन अभी भी प्रार्थना ने उसे सच नहीं बताया है कि वो घर में किसी एलिमनी के लिए नहीं बल्कि शिवांश के लिए आई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सोनालिका और बुआ माँ मिलकर साजिशें रचते हुए नजर आने वाले हैं ताकि प्रार्थना को घर से बाहर निकाला जा सके। मैं किसी से भी नहीं हारूंगी। अपना कमरा और अपना पति हासिल करके रहूंगी। देखो प्रार्थना, अगर तुम मेरे इतने पास रहोगी मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। तुम कहाँ सोओगे? अपने कमरे में। तो प्रार्थना है ना? हाँ, वहाँ प्रार्थना है तो वो बेड पे सोएगी और मैं सोफे पे। हम उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकते ना, बट हम वही करेंगे जो तुमने अभी कहा। उनकी लाइफ हेल बना देंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब भाई देखिए, सीरियल में ना वो ट्विस्ट आने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अभीरा और अंशुमन की कोर्ट मैरिज होगी। आई एम सॉरी भैया, पर आज में शादी होने वाली। सच्ची भाभी, परसों। हाँ तानिया, परसों मेरी और अंशुमन की कोर्ट मैरिज। भैया, आई एम सुपर हैप्पी। आप खुश हो? हाँ हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा कम वॉल्यूम में। और तू भी अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी कम रख, वरना मेरे कान अगर स्वर्ग से धार गए तो मैं बीवी के ऑर्डर्स कैसे सुनूंगा। शादी तो हो जाएगी दोनों की, लेकिन उसके बाद ना अंशुमन का एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद अंशुमन की मौत हो जाएगी और अभीरा विधवा हो जाएगी। आदि साहब, मैंने अरमान को माफ कर दिया। सच में? अभीरा को लगता है कि मायरा को उसके मम्मा और पापा दोनों के प्यार की जरूरत है। क्या तू और अभीरा फिर से एक नहीं हो सकते? और इस बारे में जल्दी सोच अरमान, वरना तेरी अभीरा कल अंशुमन जी की हो जाएगी। तू डर
क्यों रही है, शादी का जोड़ा ही तो है। तो मुझे फ्रैंकली बता सकती है कि तो ये शादी करना भी चाहती है। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि जब अभीरा विधवा बन जाएगी तो क्या उसके बाद अरमान अभीरा को अपनाएगा या फिर दोनों अलग अलग ही रहेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।